ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 26 अक्टूबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, जार महिमा आमरा करे असलाम, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। जार महिमा करलाम सेनी आमादेर सम्मुखे। इसीलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम न हो, कोनो कथार चिंता जनी ना थाके। प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सा जांच अवश्य करेंगे? जारा पुरुषार्थी तारा निजेर भीतरे की जांच करबे माना निजेर भीतरे चेक करबे। अभी तक तुम आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कट तो नहीं है? छोटा मोटा कांटा तो नहीं। काम का कांटा सबसे तीखा है, काम विकार सब तीखे तीक्ष्ण। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है, क्रोधटाओ किंतु खराब। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसीलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो। अपने आप को घाटा में मत डालो, निजे के निजे ही घाटाते डालो ना, निजेर क्षति करो ना। गीत, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। मात पिता हইলেন शिव बाबा, ओनादेर यदि कृपा थाके तो सुख घनाई पावा जाबे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। जार द्वारा बनाच्छेन सेई सुख धामेर मालिक होबे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहना चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बिल्कुल सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है। क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है, कोनो गुण नहीं। बच्चों को बहुत खुशी रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते वह अब तुम्हारे सामने हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजाई देकर गया था। अभी तुम देखते हो आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे में भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो। वे भी आत्माएं कहती है ना, आत्मा जानती है। बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। यह खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लेन अनुसार लड़ाई के लिए भी आसार सामने खड़े हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण
जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रह। बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है। रावण राज्य मध्य विकर विकार आछे, तेगुला के दान करते होवे। बाप आकर इससे छुड़ाते हैं, विकार के मुक्त करें। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमान बन पड़ते हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इस बात को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत में 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसीलिए बाप कहते हैं दो दान तो छूटे ग्रह। यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसीलिए बाप कहते हैं यह दान दो तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्मा को अपने अपने पाठ मिला हुआ है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है, तुम विश्व का राज भाग लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है, अर्थात एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स यह लक्ष्मी नारायण है। सबाई पाठ करछे किन्तु फर्स्ट क्लास एक्टर्स हইল लक्ष्मी नारायण। उन्हों का नंबर 1 पाठ है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते। यह 84 जन्म का चक्र कैसे लगाते, वह सारा बुद्धि में आ जाता। व्यापारी लोग चौपड़ा रखते तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, माने जे हिसाब किताब राखे चौपड़ा ओइखाने स्वास्तिका बनाए। विष्णु गणेश की पूजा करते, यह है बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होता। जैसे पुरी में चावल का हंडा रखते हैं, जगन्नाथपुरी ते चावलेर हाड़ी रखे, वह पक जाता तो 4 भाग हो जाता। हाड़ीते भात बसाए आ भात जखन दम बने जाए तखन की हो जाए, 4 भाग हो जाए। वहाँ चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? मोस्ट बिलवेट बाप आकर तुम्हारे सर्वेंट बनता है, तुम्हारी सेवा करते। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्म का पाठ है। उसको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। 84 जन्म पाठ बाजाइते सेखाने बोले दिलो निर्लेप, तार उपरे कोनो लेप छेप लागे ना। जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठ समझेंगे तब पॉइंट बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट बढ़ती, पॉइंट्स बहुत निकलती रहती। यह है जैसे कस्तूरी। शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं वह अब बुद्धि से निकाल दो। शास्त्रे कथागुला के बुद्धि थेके बेर करे दीते बोलें। ज्ञान का सागर एक मैं हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर यह सब भक्ति मार्ग के लिए है। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते।
सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता तो रावण राज्य शुरू होता। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रही है। बाप कहते, मैं कलब 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया। 84 कच्छ मच्छ अवतार, 24 अवतार कह देते। बाबा कहते, अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। 24 अवतार नीलेन भगवान। तो बाबा बोलते से एगुला तो कत बड़ भूल करे फेलछे। तो आमादेर उपरे बृहस्पतिर दशा आसे एखन। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब रावण ने राहु की दशा बैठा दी। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। तो अनाड़ी कहा जाता। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापार है। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर पर कोई मुश्किल आएंगे। प्रदर्शनी देखार जन्य तो अनेक लोग आछे, किन्तु सेंटरे आसबे ना। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगा तो सारे भारत में है। यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं। तुम ज्ञान गंगा को जान पड़े हो। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते, भालो भालो चित्र बनावे। शोभनीय चित्र ऐसे हो जो देखने से ही खुशी आ जाए कि यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं, क्रोध का छोटा सा कांटा, वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोध नहीं करते, दिखाते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर कोई सर्प आदि थोड़े ही हो सकता। सूक्ष्म वतने न शंकर होबेन न साप आदि होबे। वहाँ धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले। माटी नीचे तो सर्प थाके ना, माने साप थाके। आसमान में थोड़े ही सर्प घूमेगा। सूक्ष्म वतन में और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यह सब यहाँ होता। स्वर्ग भी यहाँ ही होता। इस समय मनुष्य कांटे मिसल हैं, इसीलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते।
मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते, सबको हसीन बनाते, खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते, रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या नहीं। 3 हिस्सा सुख, यह ड्रामा बना है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसे क्यों बना। बहुत लोग जिज्ञासा करे ड्रामाटा এইভাবে কেন বললো। अरे यह तो अनादि है ना, क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, इसको मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चक्र चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं, नई दुनिया बनती, परंतु इसमें गुंजाइश किसकी है। जब मनुष्य पति दुखी होते तब ही बुलाते हैं, बाबा आकर सबकी कायाकल्प वृक्ष सामान बनाते। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो गल शरीरों पवित्र पावा जाबे। तो बाप तुम्हारी कायाकल्प तरु बनाते, आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती। सतीयुग त्रेता युगे मृत्युर कोनो भय थाके ना। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाए तो जास्ती कमाई होबी। যারা খড়ি কাটে তারাও বলবে কি আমি বেশি খড়ি কাটি, তখন কি হবে বেশি কামাই হবে। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं, ठकाए মানুষকে ठकाएও कमाई करे। वहाँ ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती, ठकानो लोग ओखाने थाकबे ना। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल है, शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरी फिर भी दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, जुक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो। यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है। बाबा की बोलें, बाबा जार द्वारा सुनाच्छेन से लोन नेवा किंतु शरीर। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन पे दिया है। बाप हमको स्वर्ग के मालिक बनाते। नामी है भागीरथ, तुम जानते हो। बोलें, तुम जानते हो बम शादी तैयार कर रहे हैं, आग लगनी है। रावण का बुत भी बनाते हैं मारने लिए। यहाँ मारने आदि की बात नहीं। कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ यह रावणपुरी खत्म हो रही है। एखाने तो रावणेर दुनियाटाई खत्म हो जाए। तुम बच्चे रामपुरी में चलने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटे नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी
तो तुम क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते। बोलना चाहिए, आज तुम सुनाओ। अब तो समझते अब तो समझाने लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रख बहुतों का कल्याण करो। उस सौदा के साथ साथ यह सौदा भी करो। ওখানে বিজনেস করতে করতে ও বাবার ईश्वरीय सेवाओं करो। यह बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई माना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, पैसे तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम में लगाना चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजी को दान में दे दिया। কাশ্মীরের রাজা যখন মারা গেলেন তখন কি করলেন? ওনার যত প্রাইভেট সম্পত্তি ছিল सब উনি आर्य समाजी के दिए दिलो। अपने धर्म के लिए करते हैं ना, यहाँ तो वह कोई बात नहीं है। सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं, वह है हद का दान। मैं तो तुमको बेहद की बादशाही देता हूँ। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, धर्म नामे। उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? यह सब ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो यह सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में यह कैसे आराम से रहते, तो वह प्रबंध देना पड़े। इसीलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई चीज़ न हो तो मिल सकती है। बाबा को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह न सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी जुक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते। 1-2 घंटा सुबह शाम करके चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। बाबा हইলেন अविनाशी और ওনার সাথে সত্যি সত্যি अविनाशी व्यापार करते बोलो। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय जमाना है। দুনিয়াতে যে সৌদা করছেন, যে লেনদেন করছেন, কারোবার করছেন, साथ साथ এই কারোবারও করতে হবে। জ্ঞান গঙ্গা বন सबको পাবন বানানা है। গঙ্গাতে মানুষ স্নান করতে যায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য, তো জ্ঞান গঙ্গা মধ্যেও মানুষকে স্নান করতে হবে, তা আত্মা শুদ্ধিকরণ হবে। नंबर 2, ब्राह्मण जीवन का
आधार मुरली है जो प्यार से सुननी और सुनानी है। सुननेও লাগবে सुनाइतेও লাগবে। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। अवगुण यदि আছে ওটাকে दान करते হবে। वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। कठोर संस्कार जार बहुत हार्ड संस्कार আছে, কোনো পরিস্থিতিতে বলে না খুব कठोर ने टाइट संस्कार, जिसमें सहनशीलता का गुण होता वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देते। जो स्वयं संतुष्ट मूरत रहते वह औरों को भी संतुष्ट बना देते। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते। उनका चेहरा ही गुणमूरत दिखाई देता। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते। ड्रामार उपरे निजेके स्थिर करते पारबे जे सहनशील थाके। कठोर संस्कार থেকে नरम संस्कार, परिवर्तन करा संस्कार, सह्य करा गुण जार मध्य थाकबे सेई ड्रामार ढाल उपरे निजेके ढाल दीते पारबे, ड्रामार उपरे निजेके छाड़ी दीते पारबे। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जे वाणी द्वारा যাকে জ্ঞান শুনায় পরিবর্তন করা যেতে পারে না তাকে শুভ ভাবনা রাখে তাকে পরিবর্তন করতে হবে। শুভ ভাবনা দ্বারা তার সংস্কার বা সে আত্মাকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। ওম শান্তি।